चलो क्वेश्चन नंबर 21 का ए का देखो। अब करना क्या है तुमने, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, टू डेटर्स, टू स्टॉक, बी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे, जैसे पहले इन्वेस्टमेंट होता था ना, इन्वेस्टमेंट। अब किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, ये भी इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। एज इट इज लिख देंगे, 100 शेयर्स इन बी कंपनी लिमिटेड, 60 शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड, टू पेटेंट्स, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू गुडविल। बाय साइड में बाय क्रेडिटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता था ना, वैसे क्या लिख दोगे, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। बस ठीक है। अब मुझे तुम बताते जो अमाउंट कितना कितना है, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो बताते जो, टू कितने, बस एसेट्स लिखी इधर जितनी भी थी, और लायबिलिटी लिखेंगे इधर, क्या क्या बताओ, बस। तो एसेट्स लिखी इधर, लायबिलिटी लिखी इधर। क्वेश्चन नंबर है ये 21 का ए। देखते हैं कौन सी एसेट कितने की बिकी और कौन सी लायबिलिटी को कैसे पे किया, चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्स इज टेक ओवर द बिल्डिंग एट ₹7300। तो यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स लेकर गया, तो लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में 7300। ध्यान से पढ़ना। वाई हु विल कंटिन्यू विद द बिजनेस टू टेक ओवर गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट बुक वैल्यू, पेटेंट एट ₹6500 एंड मशीनरी एट ₹1500। ही ऑल्सो एग्री टू पे द क्रेडिटर्स। तो ये जो अमाउंट दे रखे है ये सारा लिख दो, कौन लेकर गया है, तो दिखा दो बाय वाई कैपिटल अकाउंट, ये सारी की सारी एसेट लेकर गया है, उनके नेम लिख दो यहाँ पे, क्या क्या बताना। गुडविल कितने की लेकर गया, 30,000। हम्म, स्टॉक 3458। पेटेंट्स मशीन 1500 में, बस। ये तो इधर एसेट यही है ना, $16,244। और क्या पेमेंट करी, लाइबिलिटी वाई ने पे करे, टू वाई कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स कितने, बुक वैल्यू पे। चलो ठीक है जी, सिंपल सा पॉइंट था, ये आया नहीं आया यार, बाकी तो सब कुछ पुराने वाला ही है। जेड एग्री टू टेक द शेयर्स इन सी कंपनी लिमिटेड एट रुपीज, सी कंपनी के शेयर्स जेड लेकर गए हैं, ये रहे सी कंपनी के शेयर्स। जब भी कोई एसेट पार्टनर लेकर जाता है तो यहाँ लिखेंगे बाय जेड कैपिटल अकाउंट सी कंपनी शेयर्स। एक शेयर कितने का लेके गया, ₹5 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, तो 60 शेयर्स इंटू 5। द शेयर्स ऑफ बी कंपनी लिमिटेड टू बी डिवाइडेड इन देयर, तो बी कंपनी के जितने शेयर्स हैं वो तीनों में बढ़ जाएंगे, यानी ये रहे बी कंपनी के शेयर्स। कितने शेयर्स हैं, 2000 के शेयर्स तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कितने पार्टनर्स में, यानी एसेट, कहने का मतलब है एसेट्स कौन लेकर जा रहे हैं, तीनों पार्टनर। किस रेशो में, रेशो दे रखी होगी, हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय, क्योंकि रूल ही यही है, एसेट जब भी बिकेगी बाय बैंक या पार्टनर का नाम ही आएगा। बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, बाय वाई कैपिटल अकाउंट, बी कंपनी के शेयर्स है ना, बी कंपनी शेयर्स 2000 के थे, 7 to 1 में 1400 ये लेकर गए। ठीक है जी, आई थिंक सो लास्ट स्टेप था ये। लास्ट में चेक करना होता है कि क्या हमने सारी लाइबिलिटी पे कर दी है, लाइबिलिटी एक ही थी, क्रेडिटर्स वो हमने पे कर दी है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो वैसे भी लाइबिलिटी इंटरनल होती है, इसको पे कर देनी है। सेट साइड में चेक कर लो, सारी चीजें बिक गई हैं, डेटर्स बिक गए हैं, स्टॉक बिक चुका है, शेयर्स बी कंपनी के बिक चुके हैं,
सी कंपनी के भी जा चुके हैं, पेटेंट ये बिक चुका है, मशीनरी ये बिक चुकी है, बिल्डिंग बिकेगी है, कौन ले गया? नहीं बिल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है, चेक कर लो। हाँ ये रहा, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग। गुडविल के बारे में ये लिखा हुआ, अगर ना लिखा होता, अच्छा इसके बारे में, इसके बारे में पेटेंट और गुडविल के बारे में जब लिखा होगा तो ही बेचनी है, अगर ना लिखा होता फिर हम इसको ना बेचते, क्योंकि कौन सी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो ये था तुम्हारा मासूम सा छोटा सा क्वेश्चन। नया पॉइंट इसमें वो शेयर्स वाला ही है, बाकी सब पहले वाले ही है। चल करो, कौन से वाला करोगे? बाई साइड वाला, चलो करो। अरे वो वाले शेयर तो उसने बाय मतलब कि पार्टनर ने ले लिया, तो ये क्वेश्चन में लिखा मार्केट ने लिया है उसके शेयर। बिक गए होंगे ना, बाई बैंक वही से जाती है, बैंक और पार्टनर का नहीं। 520 आ रहा है, बस ठीक है। 32986 आया है इस साइड का टोटल। 32986 में से ये माइनस करोगे, ये निकला 32466। लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर है एक्स वाई जेड। 520 रुपीज का प्रॉफिट आया, डिस्ट्रीब्यूट कर दो 721। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के वही बेसिक वाले फॉर्मूले, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सेकंड नंबर पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट, थर्ड नंबर पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड चेक करो, कुछ बांटने वाला है, एसेट साइड में कुछ राइट ऑफ करने वाला है। दो चीजें होती है, गुड सॉरी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस प्रॉफिट है, वो है नहीं, इसमें छोड़ दो। फिर लास्ट में देखना होता है कि पार्टनर का नेम कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे पार्टनर का नाम है ये रहा, बाय रियलाइजेशन, ये तो हमने लिख ही दिया बाय रियलाइजेशन। इधर देखो पार्टनर का नाम, टू रियलाइजेशन एक्स के कॉलम में, टू रियलाइजेशन वाई के कॉलम में, टू रियलाइजेशन जेड के कॉलम में, फिर दोबारा से टू रियलाइजेशन एक्स वाई और जेड के कॉलम में। ठीक है, हो जाएगा ये वाला। बैंक अकाउंट बनाने का रूल, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, तो जहां जहां पे बैंक है, इधर है नहीं है, इधर नहीं है, बस उसकी फाइनल पेमेंट आएगी पार्टनर्स की, वो दिखा देना। ठीक है, कोई शक? सिंपल सही क्वेश्चन। जाक 22 का बी भी एक बार पढ़ लेते हैं ताकि तुम इजिली सॉल्व कर सको। डेटर्स प्रोविजन बाय साइड में, टू स्टॉक, टू शेयर्स, टू मोटर कार, टू प्लांट, ये जाएगा पार्टनर्स। बाय बैंक ओवरड्राफ्ट, बाय क्रेडिटर, बाय मिसिस पी लोन, ये जाएंगे पार्टनर्स। एसेट बेच दी बाय बैंक, डेटर्स इतने का बिका, प्लांट 30% कम में बिका, इसका 30% माइनस करके दिखा देना। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 36, ये लेकर कौन गया? बाय पी बाय क्यू, हाफ हाफ ले गए 18 का। एसेट जब भी कोई पार्टनर लेकर जाएगा बाय बैंक, मार्केट में बिकेगी तो बाय, बाय पार्टनर, मार्केट में बिकेगी तो बाय बैंक। ये पढ़ो, मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर कितनी है? एक शेयर की वैल्यू 16 पर शेयर है, कितनी वैल्यू है? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3000 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 48,000 के शेयर्स हैं। कितने के शेयर्स? 48,000 के शेयर। आधे तो बेचती है मार्केट में बाय बैंक, 24,000, बाकी जो बचे 24 के, वो कौन लेकर गया? पी और क्यू। बाय पी बाय क्यू किस रेशो में? पी क्यू आ रहा है या खाली पी क्यू है? ये रही 3:2 में, 3/5, 2/5 करना, कहीं 3/6 मत करना। ठीक है, बोलो, पूछना कुछ? पूछने वाला, शर्माना नहीं है। क्रेडिटर था तो ड्रून ड्रून ले गया मोटर कार, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। क्रेडिटर कितने के थे? 50। यहाँ कितने हैं? 70 में से 50 वाले तो ले गए मोटर कार, बचे कितने? 20। 20 का देख लें क्या किया है। बैलेंस जो क्रेडिटर है उनको पेमेंट कैसे करिए? तो 20,000 का 2% बनेगा 400 रुपीज, तो पेमेंट कितनी करी? 19,600। इसका क्या करोगे? टू साइड में टू बैंक, इसका क्या करोगे? टू
पी कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में वाइफ लोन पेड, और लास्ट में चेक कर लेना कि क्या सारी लाइबिलिटी पे करी है या नहीं करी है, ठीक है। लेजर अकाउंट आने के लिए भी कहा है, लेजर भैया रिलेशन कैपिटल बैंक अकाउंट, उन्हें रिलेशन ही बोलते हैं।